अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रेच मार्क। और जैसा कि आपको पता होगा कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं सब मर्द और औरत औरत दोनों में होते हैं। और एक ख़ास एज के बाद जो होते हैं, कुछ लोगों में ये ज़्यादा होते हैं, कुछ में ये कम होते हैं और कुछ लोगों में ये बिल्कुल नहीं होते। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ये स्ट्रेच मार्क होते क्यों हैं, इनकी क्या वजह होती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ये ट्रीटमेंट जो है वाकई काम करती हैं, कितना काम करती हैं और जो है हमें जो है अगर इनके वर्स्ट सिनेरियो जो बहुत ज़्यादा अगर हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि स्किन जो होती है बिल्कुल टाइट हो जाती है। और जो उसमें जो होता है वो कोलेजन जो होता है उसके नीचे जो एक मिडल लेयर होती है स्किन की, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, उसमें जो होते हैं वो क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जिसकी वजह से जो डैमेज हो जाता है कोलेजन के जो लॉन्ग जो फाइबर्स होते हैं, और इसकी वजह से ये जो है ये मार्क्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अच्छा, ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये मर्द और औरत दोनों में होते हैं। और इनकी जो होती है दो स्टेजेस होती हैं। अगर आप ये पहली जो स्टेज होती है इसमें जो होती है स्किन थोड़ी सी जो होती है वो रेडनेस होती है स्ट्रेच मार्क्स की जगह पे, उनके दरमियान में, जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे होंगे। तो उसके बाद जब ये रेडनेस हो रही होती है तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रेच मार्क जो हैं अभी बनना शुरू हुए हैं। और इनको इस स्टेज पर जो होता है रोकना और जो होता है थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन जब एक ये सर्टेन इस स्टेज से क्रॉस कर जाएं, ये रेडनेस की स्टेज से, तो ये जो होता है ये तकरीबन तकरीबन जो होता है परमानेंट हो जाते हैं और इनको ख़त्म करना जो होता है मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए कुछ जो है चीज़ें ज़रूर अवेलेबल हैं जो हमें ट्राई करनी चाहिए। तो ये जो होता है स्किन की जो मिडल लेयर होती है उसमें डैमेज की वजह से ये हो जाते हैं। अच्छा, इसके जो एरियाज़ होते हैं किन एरियाज़ पर ज़्यादा होते हैं, ये जो एरियाज़ होते हैं मर्दों में जो होता है यूजली जो होता है ये आर्म एक्जिला के होते हैं, इस एरियाज़ में होते हैं। और जो होते हैं टांगों पर भी हो सकते हैं, थाइस पर भी हो सकते हैं। औरतों में जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो यूजली जो होता है वो स्टमक पर होते हैं। इसके अलावा जो होता है छाती में भी हो सकते हैं। और ये जिस्म के जो जॉइंट के एरियाज़ होते हैं ये इन जगहों पर हो सकते हैं। तो इन जो है ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इस चीज़ का अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये जो होता है अगर आप इनको ट्रीटमेंट ना भी करें इनको बिल्कुल इसी तरह छोड़ दें तो ये आपको किसी किस्म का ये किसी बीमारी से मुंसलिक नहीं होते, ना आपको इनका कोई सीरियस ख़तरा होता है। लेकिन कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं वो डॉक्टरों के पास जाती हैं और इसके लिए इलाज के लिए हमारे पास जो होती है वो आती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो पूछती हैं इनसे सवाल। तो ये जो होता है स्ट्रेच मार्क जो होता है ये किस वजह से होते हैं। ये बाज़ जो होता है लोगों में ये फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि उनकी फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं स्ट्रेच मार्क्स। अगर मदर को हैं तो डॉटर को भी होंगे उससे सर्टेन एज के बाद। और उसके अलावा ये इस फैमिलीज़ में कुछ लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, कुछ लोगों में ये नहीं होते। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितनी हेल्दी स्किन जो है वो इनहेरिट की है। अच्छा, एक जो एक ख़ास बात है, ये जो होता है क्या मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेच मार्क्स जो होता है पानी की कमी की वजह से जो है वो भी हो जाते हैं। अगर बाज़ लोग जो होते हैं कम पानी पीने की उनको हैबिट होती है, ये भी एक रीज़न हो सकती है स्ट्रेच मार्क्स की। अच्छा, इसके अलावा जो है स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ये जो होती है ये एक डाइटिंग होती है जिसे हम कहते हैं यो डाइटिंग। उसमें जो होता है जो होते हैं लोग जो होते हैं वेट अपना गेन करते हैं तो वो लूज़ करने के लिए डाइटिंग करते हैं। उसके बाद जो होता है फिर उनका वेट जो होता है वो छोड़ देते हैं डाइटिंग, और फिर वेट गेन हो जाता है। और फिर वो जो होता है डाइटिंग शुरू करते हैं और फिर उससे वो वेट लूज़ हो जाता है। तो ये एक साइकिल होता है, वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस, एक यो की तरह जो होता है वो एक पैटर्न होता है। तो ये उस डाइटिंग यो डाइटिंग जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से भी बाज़ लोगों में ये स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। तो आपको जो होता है अपना वेट जो होता है जब आपका लूज़ हो जाए तो आपने उसको वहीं मेंटेन रखना होता है। अच्छा, ये एक रीज़न होगी। इसके अलावा जो होता है आपकी जो जिस्म में जो अगर कमी हो जाए विटामिन की, और इन विटामिन में ख़ास तौर पे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो है इनकी जो कमी हो जाए तो उससे भी ये स्ट्रेच मार्क्स की जो होती है वो ज़्यादा हो जाते हैं लोगों में।
इसके अलावा जो है स्ट्रेच मार्क्स जो होता है वो एक्सरसाइज जो होती है जो लोग करते हैं, ख़ास किस्म की, जो जैसे यंग हों या कुछ एज में 40 साल से ज़्यादा हों, तो उसमें जब स्किन स्ट्रेच होती है तो वह भी इस स्ट्रेच मार्क्स का बायस बन सकती है। ख़वातीन में स्ट्रेच मार्क्स जो होता है आम तौर पे जो होता है जब उनकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो होते हैं स्टमक के एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है स्ट्रेच मार्क्स जो है आपकी जो डाइट में जो कमी है, इसके अलावा जो होते हैं एक और जो वजह होती है, अगर आप अपनी स्किन को जो है वो एक मॉइस्चराइज ना करके रखें, यानी कि जो हम लोशन और ये जो दूसरी जो क्रीम्स होती हैं स्किन पर लगाते हैं, वो इस तरह की अगर हम ना स्किन पर यूज़ करें तो उससे भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। एक मौसम के मुताबिक अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेटेड रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और जो मॉइस्चराइज़र जो होते हैं, लोशन होते हैं, उनमें किसी भी किस्म की हो सकती है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव लोशंस लें। अगर आम तौर पे जो कोकोनट ऑयल हो सकता है, आलमंड ऑयल हो सकता है, या घर में किसी किस्म का भी जो एक वैसलीन या क्रीम हो, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो तो उसमें अपनी स्किन को हाइड्रेट किए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जो एरिया जहाँ पर ये स्ट्रेच मार्क्स हों, तो उससे भी जो होता है ये वर्स नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आपको जो है एक हाइड्रेशन होगी। इसके अलावा इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें अगर आप हाइड्रेशन करेंगे तो आपकी स्किन के है स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे। अगर इसके अलावा अगर आप ख़ास किस्म की कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए, तो उसमें जो होती है वो एक विटामिन ए कंटेनिंग जो क्रीम होती है, ख़ास पे आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ, पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, वो भी आपको मदद दे सकती है। इसके अलावा जो होता है स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं एक अगर आप स्किन को जो है माइक्रो एब्रेजन करें स्किन की, ख़ास किस्म के जो टूल्स मिलते हैं, आई डोंट नो कि आप वो अगर बाय कर सकते हो ऑनलाइन, तो उस एरिया से अगर जो स्किन की एक्सफोलिएशन करा दी जाए, एक्स्ट्रा स्किन, तो नीचे जो स्किन आएगी वो हेल्दी स्किन होगी, तो वो भी स्ट्रेच मार्क्स के जो होती है उसमें मदद दे सकती है। इसके अलावा जो होती है डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट का खाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें विटामिन जो है शामिल होना, विटामिन ए और या ऐसी कोई टैब सप्लीमेंट्स लेना जिसमें जो है विटामिन ए, सी, ई जो है ये ज़्यादा हों। कोलेजन हो, अगर आप कोई ऐसी क्रीम यूज़ करें तो उसमें कोलेजन जो है वो उसका मौजूद होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो इनकी जो जितनी भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सब लोगों में फ़ायदा मंद हो। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, कुछ लोगों में कुछ कम इफ़ेक्टिव होती हैं, कुछ लोगों में ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होती। लेकिन इट्स वर्थ टू गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ये बॉदर कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी जो है हेल्थ टिप आपके लिए। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट्स करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। So see you in the next video. Take care. Bye.